हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये। बेसिकली आज की क्लास में हम जिस चीज़ को कवर करने लगे हैं वो बैकएंड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और लाइक कह लें कि आप डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत कोर कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी भी बड़े सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो वहाँ एक रोल आता है ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन का। ठीक है, अब हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने लगे हैं? ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अच्छा जी, पहले हम क्या करते हैं, ऑथेंटिकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ठीक है, तो बेसिकली आज का हमारा क्या कॉन्सेप्ट है कि हमने इस चीज़ को देखना है कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन क्या चीज़ होती है। ठीक है, अब आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको इस चीज़ का पहले आइडिया है कि ऑथराइजेशन क्या चीज़ है और ऑथेंटिकेशन क्या चीज़ होती है? नहीं आइडिया तो उसको देखते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं किस तरह कि बेसिकली ऑथेंटिकेशन वाले पार्ट पार्ट पे आते हैं। और ऑथेंटिकेशन क्या होती है कि फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है। ठीक है, एक वेबसाइट है, ये एक सिस्टम है। ठीक है, इसको मैं क्या कह लेता हूँ, ये है सिस्टम। ठीक है, और यहाँ मैं हूँ एक यूज़र। ठीक है, यहाँ मैं क्या हूँ, एक यूज़र। ठीक है, ड्राइंग के लिए माजरत पर। ठीक है, अपने एंड पे कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक यूज़र है जिसका नाम है राफे। ठीक है, अब मैं बेसिकली एक ऐसे सिस्टम पे हूँ जिसमें लॉगिन और साइनअप भी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लॉगिन के पेज पे आते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि बेसिकली मैं इसको ना रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ कि भाई मुझे ना सिस्टम पे इन होना है। ठीक है, सिस्टम के अंदर आना है। तो बेसिकली वो ये चीज़ करेगा कि बेसिकली हम इस तरह कह लेते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है। ठीक है, और वो क्या कह रहा है कि भाई क्या आप वाकई राफे हो? ठीक है, वो इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का ये मतलब होता है कि ये चेक करना कि जो यूज़र आ रहा है वो वाकई वो यूज़र है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक पे आते हैं, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप जा रहे हैं। ठीक है, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जाते हैं, वहाँ सबसे पहला पेज आपके पास लॉगिन का आता है, ऐसे ही है। ठीक है, अब लॉगिन पे आने के बाद क्या होता है कि जब आप ईमेल और पासवर्ड लिखते हैं उस पर, ठीक है, तभी ये कंफर्म होता है ना कि आपका जब ईमेल भी कंफर्म हो, ठीक है, आपका ईमेल भी सही हो और आपका पासवर्ड भी सही हो, तब जाके वो आपको लॉगिन अलाउ करता है। ठीक है, अब बेसिकली इसके अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है सेशन का। ठीक है, सेशन और कुकीज़ का। ठीक है, अब क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास एक सेशन बन जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब जब आप लोग इस पॉइंट पे आते हैं कि बेसिकली आप लॉगिन और साइनअप कर लेते हैं, लॉगिन आप कर लेते हैं इंस्टाग्राम, उसके बाद आप जब दोबारा उस पर जाते हैं इंस्टाग्राम पे, आपको लॉगिन नहीं करना पड़ता। ऐसे ही है ना, दोबारा नहीं लॉगिन करना पड़ता अनटिल अनलेस आप उसको लॉग आउट ना करें। यहाँ हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? ठीक है, यहाँ हमारे पास आता है सेशन एंड कुकीज़ का कॉन्सेप्ट, जो कि अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि ऑथेंटिकेशन क्या चीज़ होती है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन क्या चीज़ है कि बेसिकली इस चीज़ को कंफर्म करना। सही है, हाँ एग्जैक्टली। ऑथेंटिकेशन अगर हम इधर डेफिनेशन टाइप एक लिखें तो वो क्या होगी कि ऑथेंटिकेशन, ठीक है, कि इज़ द यूज़र वैलिड। ठीक है, कि ऑथेंटिकेशन क्या कह रहा है कि इज़ द यूज़र वैलिड, कि क्या यूज़र जो आ रहा है, फॉर एग्जांपल राफे आ रहा है, तो वो वैलिड है कि नहीं। ठीक है, अब आते दूसरी पार्ट पे, ऑथराइजेशन पे। ठीक है, अक्सर अब एक एग्जांपल लेते हैं ई कॉमर्स स्टोर की। ठीक है, हमारे पास ई कॉमर्स स्टोर एक होता है दराज, इंडिया वालों के पास होता है फ्लिपकार्ट। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग फ्लिपकार्ट इंडिया वालों का है। ठीक है, फ्लिपकार्ट जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान में हमारे पास दराज होता है। ठीक है, अब दराज की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ऑथराइजेशन वाले पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। अब ऑथराइजेशन बेसिकली क्या है हमारे पास कि मैं दराज के सिस्टम पे हूँ। ठीक है, अब ऑब्वियसली दराज के सिस्टम पे मल्टीपल चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, मैं एज ए एडमिन अगर हूँ, एज ए सेलर हूँ, तो मुझे चीज़ें अलग नज़र आएंगी। ठीक है, एज ए कस्टमर हूँ तो मुझे चीज़ें अलग नज़र आएंगी। इसी तरह होता है ना कि जब आप दराज पे जाते हैं, आपने कोई साइन इन ना किया हो या आप एज ए कस्टमर लॉग इन हो, तो आपको प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे होते हैं। ऐसे ही है, सिंपल एक ई कॉमर्स स्टोर की एग्जांपल ले रहा हूँ कि क्या होता है, आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स इस तरह से अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इसको मैं क्या कह लेता हूँ, दराज यूज़र। ठीक है, अब क्या होगा कि जाहिर सी बात है, एक क्या एक यूज़र के पास ये फंक्शनैलिटी होती है
कि वो प्रोडक्ट्स ऐड कर सकता है? नहीं ना, ये किसके पास होती है? एडमिन के पास, ये जो सेलर होता है, ठीक है। अब अगर मैं लॉग इन करता हूँ एज अ सेलर, फिर क्या होगा? ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा कि मेरे पास ऑप्शंस जो हैं वो अलग शो होना शुरू हो जाएंगी, मेरे पास प्रोडक्ट्स नहीं शो होंगे। फिर मेरे पास क्या होगा? मेरे पास चीज़ें शो होना शुरू हो जाएंगी। मैं दिखाता हूँ आपको। फिर मेरे पास कुछ इस तरह से ऑप्शन शो होना शुरू हो जाएगी कि बेसिकली मुझे डैशबोर्ड शो हो जाएगा कि मैंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, ठीक है। जैसे मैं कह लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल डॉलर, ठीक है, मेरे पास डैशबोर्ड इस तरह से शो हो जाएगा। फिर मेरे पास एक ऑप्शन आ जाएगी कि ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। कुछ इस तरह से मेरे पास ऑप्शंस नज़र आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। कि मैं यहाँ कह देता हूँ ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। हमने क्या चीज़ पढ़ी कि ऑथराइजेशन क्या चीज़ है, कि जो एक फॉर एग्जांपल दराज की ई कॉमर्स स्टोर की एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। एक ई कॉमर्स स्टोर की एग्जांपल अगर हम लें तो वो क्या है कि बेसिकली जब आप एज अ यूज़र जा रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। यानी आपका फ्रंट एंड ही बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। और जब आप एज अ सेलर जा रहे हैं फिर क्या है कि आपको डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा कि आपने कितनी सेल्स की, आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं जो आपने बेचना है, ठीक है। तो बेसिकली ऑथराइजेशन आपको क्या कहती है? अब ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन वाले पार्ट पे आते हैं कि ऑथेंटिकेशन में क्या चीज़ पड़ी? इज द यूज़र वैलिड, कि क्या यूज़र वैलिड है कि नहीं। और ऑथराइजेशन क्या है? हैज़ यूज़र, डू यूज़र हैज़ द एक्सेस। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने सेलिंग की ऑप्शन देनी है, ठीक है, अब मैं बेसिकली ऐड प्रोडक्ट की ऑप्शन देना चाहता हूँ, तो क्या मैं बेसिकली सेलर को दे सकता हूँ? नहीं दे सकता, सॉरी, इसको कस्टमर को देना चाहता हूँ, नहीं दे सकता ना। तो बेसिकली ये जो चीज़ है ना कि बेसिकली कौन सा यूज़र क्या क्या कर सकता है, ये चीज़ आती है ऑथराइजेशन में। अब सम अप करते हैं चीज़ों को, ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन में क्या डिफरेंस हुआ, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, रियल टाइम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। रियल टाइम एग्जाम्पल इस तरह लेते हैं, दराज की ले लेते हैं ई कॉमर्स स्टोर, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ एन ई कॉमर्स स्टोर, और इसको हम क्या लेते हैं? दराज, ठीक है, दराज, डन, ठीक है। हम दराज की ले रहे हैं, आप किसी भी सिनेरियो की ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब प्रॉब्लम अब क्या है कि बेसिकली मेरे पास दराज का सिस्टम है इधर, ठीक है। अब मेरे फ्रंट एंड पे फिलहाल कुछ भी नहीं नज़र आएगा। फ्रंट एंड पे मेरी क्या चीज़ नज़र आएगी? लॉगिन। वो कहेगा कि भाई सबसे पहले तो काम करो, आप लॉगिन और साइन अप करो, ठीक है। मैं यहाँ कह लेता हूँ इस तरह का कोई एक बटन भी शो करवा देता हूँ, ठीक है। इस तरह करके मैं क्या करता हूँ, एक बटन भी शो करवा देता हूँ। यहाँ मैं कह लेता हूँ कि जैसे उसको शो हो रहा होगा इंटर योर ईमेल, ठीक है, और यहाँ आ रहा होगा इंटर योर पासवर्ड। कुछ इस तरह से चीज़ें मेरे पास शो हो रही होंगी, ठीक है। और यहाँ आ रहा होगा, ओहो, ठीक है, यहाँ मेरे पास आ रहा होगा सबमिट, डन, ईमेल, पासवर्ड और सबमिट। अब बेसिकली क्या है कि मैं हूँ, मेरा नाम है राफिल, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली काम कर रहा हूँ दराज में एज अ सेलर, ठीक है। मेरा क्या काम है, मैंने अपनी शॉप एक रजिस्टर करवाई हुई है, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, दराज में जाता हूँ और दराज में जाके ये चीज़ कहता हूँ कि भाई मैं एक सेलर हूँ, ठीक है, और मैं दराज का एक नॉर्मल यूज़र हूँ। तो दराज कहेगा कि भाई मुझे तो नहीं पता, मुझे तो तब पता चलेगा जब आप लॉग इन और साइन अप करके मुझे बताओगे, ठीक है। तो यहाँ मैं कह लेता हूँ, यहाँ मेरा नाम है राफे, और ये क्या चीज़ है? डन। अब क्या होगा कि राफे जो है वो जाता है साइट पे और जाके कहता है कि भाई मुझे लॉगिन करने दो। मैं जाके अपनी वेबसाइट और पासवर्ड लिखता हूँ। अब क्या है कि बेसिकली मेरा बैकएंड जो है वो डेटाबेस पे जाएगा, ठीक है। बैकएंड मेरा किधर जाएगा? डेटाबेस पे, ठीक है। यहाँ डेटाबेस पे मैं जाऊँगा और जाके यहाँ मेरे पास क्या होगा, ठीक है, यहाँ मेरे पास आएगा डीबी, ठीक है। डीबी का मतलब पता है ना क्या चीज़ है? डेटाबेस, ठीक है। अब क्या है कि ये है मेरा बैकएंड। अब बैकएंड पे क्या होगा कि जो भी रिक्वेस्ट होगी मेरी, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का पता है ना क्या चीज़ होती है कि पहले रिक्वेस्ट जाएगी इस पर, वो जाके डीबी में चेक करेगा कि क्या ये यूज़र एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है फिर क्या होगा,
DB रिटर्न करेगी और फिर रिस्पॉन्स में आ जाएगा कि भाई ये क्या है, यूज़र है, और यूज़र के साथ साथ उसके अंदर यानी एक ये इन्फॉर्मेशन आ रही होगी कि इसका रोल क्या है। सेलर है, अगर तो सेलर है फिर हम उसको फ्रंट एंड ही पूरा डिफरेंट दिखाएंगे, अगर तो वो कस्टमर है तो उसको बिल्कुल अलग फ्रंट एंड दिखाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि बेसिकली इस पार्ट पे आते हैं। अब जो है टर्न्स आउट कि ये बंदा जो है ये सेलर है। ठीक है, इसने इस चीज़ को कंफर्म कर लिया ये क्या है, सेलर है। ठीक है, ये तो चीज़ कंफर्म होगी कि भाई ये बंदा है सेलर। ठीक है, अब क्या होगा कि सेलर के हिसाब से इसको डैशबोर्ड नज़र आएगा, और डैशबोर्ड पे क्या चीज़ें नज़र आएंगी, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि इसको नज़र आ जाएगा कि भाई आपने कितना प्रॉफिट कमाया। ठीक है, ऑब्वियसली एक सेलर को ये चीज़ नज़र आएगी ना कि आपने कितनी चीज़ें ऐड की, कितनी चीज़ें आपका वो रेवेन्यू वगैरह बनाई, ये सारा कुछ। और फिर इसके बाद इस तरह की एक ऑप्शन शो हो जाएगी कि ऐड ऐड ठीक है, ऐड प्रोडक्ट। अब स्टूडेंट्स बेसिकली क्या हुआ कि जो बेसिकली मैंने रिक्वेस्ट की थी, यहाँ मैंने लॉगिन किया था, वो क्या था, सबसे पहले मैंने उसको लॉगिन किया कि मुझे ये मैंने वेबसाइट के अंदर इंटर होना है, तो वो क्या चीज़ थी, लॉगिन तो थी। बेसिकली वो क्या कंसिडर होता है, ऑथराइजेशन के, ऑथराइजेशन कंसिडर होता है। क्यों, क्योंकि हम उसको ये कह रहे हैं कि भाई ये बताओ, पहले तो सबसे पहले वो स्टेप नंबर 1 करेगा ऑथराइजेशन कि इज़ द यूज़र वैलिड, यूज़र वैलिड है भी कि नहीं। डन। अब उसने जब इधर रिक्वेस्ट भेजी और रिस्पॉन्स है तो उसको पता चल गया कि भाई स्टेप नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया कि ऑथराइजेशन में राफे नदीम इज़ अ वैलिड यूज़र। डन। फिर उसके बाद जो उसके पास रिस्पॉन्स में चीज़ आई थी ना बैकएंड में, उसमें वो उसके पास रोल आएगा। ठीक है, अब रोल में बेसिकली ये हमने चीज़ पढ़ी, ऑथेंटिकेशन क्या है, ऑथेंटिकेशन क्या, सॉरी पहले हमने ऑथेंटिकेशन पढ़ा था कि जब हम इसको चेक कर रहे थे वो क्या चीज़ थी, ऑथेंटिकेशन। जब हम इस चीज़ को वैलिडेट कर रहे थे कि राफे नदीम वैलिड यूज़र है कि नहीं, तो वो क्या था, ऑथेंटिकेशन थी कि वो ऑथेंटिकेट हो गया, सही है वो। ऑथराइजेशन क्या है, जैसे इसके नाम से जाहिर हो रहा है, ऑथराइज, यानी कुछ चीज़ों के लिए आप ऑथराइजेबल हो। ठीक है, कि जैसे एज ए सेलर, सेलर जो है वो ज़ाहिर सी बात कैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, एक एडमिन है। ठीक है, अब आप एडमिन वाले काम तो नहीं कर सकते ना एज अ कस्टमर। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ये ऑथराइजेशन है कि जो एडमिन है वो सिर्फ एडमिन के काम कर सकता है एज अ कस्टमर। जब तक आपके लॉगिन में आपके साथ चीज़ों में एडमिन नहीं आ रहा तब तक आप उसके अंदर चीज़ें चेंज नहीं कर सकते और प्रोडक्ट्स अपने ऐड नहीं कर सकते, आप सिर्फ खरीद सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन का।